नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे बेमौसम बरसात की, क्योंकि बेमौसम बरसात आई और अपने साथ में बीमारियों को लाई। पिछले कुछ दिनों से, करीबन हफ्ते के 2-3 दिन पिछले हफ्ते के, देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में बेमौसम बरसात हो रही है। और ना सिर्फ बरसात बल्कि कई राज्यों में अच्छे खासे ओले पड़ रहे हैं, और जिसका नतीजा ये निकला है कि जो तापमान है वो सामान्य से करीब 5 से 7 डिग्री तक कई जगह पे नीचे चला गया। यानी मौसम में बहुत तेज परिवर्तन हुआ है। महीना चल रहा है अप्रैल का, या इनफैक्ट अब तो हम मई में आ चुके हैं, और मई के अंदर जो गर्मी का प्रचंड महीना होता है, लेकिन वहां हो रही है मॉनसून जैसी बरसात। अगर छोटा मोटा पानी गिर जाए तो एक बात, लेकिन ये पूरी तस्वीरें अभी की बारिश की हैं। ये मॉनसून जैसी बरसात हो रही है और तापमान में भारी उतार चढ़ाव, सीधा असर आपके हमारे स्वास्थ्य पर। इनफैक्ट मेरा खुद का गला बैठ गया। हालांकि मुंबई में इस तरह से अभी बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम यहां भी बदल गया है। तो मौसम में अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में लगातार बदलाव है और इसका असर हमारी सेहत पर पड़ रहा है। आज इसी पर बात करेंगे कि कैसे आप अपनी सेहत को दुरुस्त रखें, और इस तरह के परिवर्तन छोटे मोटे नहीं, ये बड़ा परिवर्तन है। सेहत पर कितना इम्पैक्ट डालते हैं, क्या करना चाहिए आपको, क्या थोड़े दिनों के लिए चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से डील करना चाहिए, ये सारी बातें हम करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन डॉक्टर राजेश चावला, डॉक्टर कौशिक, एडवांस आयुर्वेद सेंटर के फाउंडर डॉक्टर मोहित कौशिक, और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर चावला, मौसम में परिवर्तन आ जाता है कई बार गर्मियों में बरसात होती है, कोई नई बात नहीं, लेकिन इस लेवल पे, इस कैटेगरी पे कि भारी बारिश, जैसे मॉनसून आ गया, ओले पड़ रहे हैं, तापमान में 5-5 डिग्री ऊपर नीचे चला जा रहा है, ठंड लग रही है कई जगह पर, कितनी बार आपने इतना सडन, इतना बड़ा वेदर चेंज देखा है? इतना कॉमनली तो इस तरह का नहीं देखा, बट देखिए बीच में थोड़ी थोड़ी बरसात तो होती रहती है, बट इतनी ज्यादा जैसे कि कल 14 मिलीमीटर, उससे भी ज्यादा बारिश हुई है और उससे कई जगह पे पानी खड़ा हो गया है, ये बहुत कम देखा है। और इनफैक्ट मैं तो कहीं गया हुआ था और मुझे ठंड लग रही थी और आई वॉज नॉट कैरिंग वुलन्स, सो थोड़ी हवा भी चल रही थी और ठंड भी थी। तो इस तरह की चीज जब होती है तो काफी जो लोग हैं, नॉर्मल व्यक्तियों के सेहत पे भी असर करती है, और खास करके जिनको रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, जैसे कि ब्रोंकियल एस्थमा है या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, उनके सिम्टम्स बढ़ जाने का अंदेशा रहता है। और इनफैक्ट कई लोगों के सिम्टम इन दिनों बढ़ भी गए। राइट। तो बिल्कुल ये मौसम का परिवर्तन काफी आपके ऊपर एक दिक्कत के तौर पे आता है। डॉक्टर मोहित, एक तो बात हो गई कि कोई बीमारी पड़ जाए, पूरा बीमार पड़ गया, बुखार आ गया या कुछ और प्रॉब्लम हो गई। दूसरी उसकी बीच की स्थिति होती है जिससे ज्यादातर लोग त्रस्त हो जाते हैं कि आप बीमार तो नहीं होते, लेकिन आपकी बॉडी मतलब इतनी लेथार्जिक हो जाती है, इतनी थकी थकी महसूस करती है, ना आपका कुछ काम करने में मन लगता है, आप ठीक से सांस नहीं ले पाते, आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती एकदम खत्म सी हो जाती है। ये चीज भी मौसम परिवर्तन, और खासतौर पर जब इतना सडन हो जाए, लोगों को बहुत परेशान करती है। देखिए, ऐसा है कि इस मौसम में दरअसल जो कंडीशन आप बता रहे हैं इसको अंगावसात बोलते हैं आयुर्वेद में। इसमें बुखार तो नहीं होता है, लेकिन बुखार जैसी फीलिंग बहुत ज्यादा होती है। मतलब गला का खराब रहना, नाक का बंद हो जाना, कई लोगों का नाक से पानी का बहना और आंखों से पानी आना, और ऐसा लगना कि पूरा शरीर जैसे जकड़ा हुआ है, ऐसा महसूस होता है। ऐसे में हमें खान पान का अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और इन कंडीशन से बचने के लिए आयुर्वेद में कुछ छोटी चीजें बताई गई हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ठंडे खान पान से बचना चाहिए। ऐसी चीजें जिनकी तासीर, जिनकी प्रकृति ठंडी है, या ऐसी चीजें जिनका बॉडी पे इम्पैक्ट कूलिंग है। आजकल कई लोग इस मौसम में कई सैलेड वगैरह ले लेते हैं, उससे भी थोड़ी दिक्कत बढ़ जाती है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए और गर्म खाना खाना चाहिए, ताजा खाना खाना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा क्वांटिटी में कम करना चाहिए, और साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स को कम करना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारे आयुर्वेदिक उपचार हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। जैसे बच्चों में खांसी, जुकाम और बुखार की जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है, तो ऐसे में काली मिर्च और सौंठ, जिसको हम ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं, इसको शहद के साथ देने से बच्चों में इम्यूनिटी भी बढ़ती है
और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और साइनस की प्रॉब्लम्स, उनमें भी काफी रिलीफ मिलता है। और कई सारे एडल्ट्स ऐसे होते हैं जिनको बॉडी एक होता है, शरीर में दर्द होता है, जकड़ाहट होती है, तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा कि बिना भूख के ना खाएं, कम मात्रा में खाना खाएं, अल्पाहार करें और जितना हो सके मीठी चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स और जी। ऐसे खाने जो पचने में समय लगाते हैं, ऐसे खाना खाने से बचना चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो सिंपल हैं, आयुर्वेद के हिसाब से आप कर सकते हैं। शिखा जी, लेकिन जहाँ तक खान-पान की बात है, अब देखिए क्या करें, मौसम तो है गर्मी का, इन दिनों लोग आइसक्रीम खाते हैं, स्पेशली घर से बाहर जाते हैं कि चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, ठंडी-ठंडी चीज़ें पीते हैं, जूसेस पीते हैं और सबके गले खराब हो गए हैं। मतलब वो गले खराब हुए हैं तो ठीक नहीं हो रहे हैं। अब क्या करें और मौसम अचानक बदल गया। जो कुछ चीजों का जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे इस मौसम में जो एयर कंडीशनर है उसे एकदम चिल पे ना इस्तेमाल करें। दूसरा है कि अगर आप जैसे अदरक का पानी पी रहे हैं, जैसे अदरक है, तुलसी है, काली मिर्च और इलायची, इसका अगर आप काढ़ा बना के इसको शाम की चाय के समय इसको आप पीना शुरू करें तो एक तो आपका गला उससे थोड़ा सा खुल जाएगा। और अगर जैसे आइसक्रीम वगैरह जैसे आपने कहा कई लोग खा भी रहे हैं तो वो एटलीस्ट आपको वो बैलेंस करने की शक्ति देगा। तो वैसे तो मेरा मानना है कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी कहा है कि जो दूध की बनी हुई चीजें हैं, दही है और आइसक्रीम जैसी चीजें हैं, इस मौसम में वो गला टॉन्सिल्स को इफेक्ट करता है और एक बार टॉन्सिल्स इम्पैक्ट हो जाए तो पूरा इन्फेक्शन फिर पूरे लंग्स में फैलना शुरू होता है। तो ये जो काढ़ा मैंने आपको बताया इसको रोज पीना चाहिए शाम की चाय के समय। और दूसरा जो चिल एयर कंडीशनिंग हम करते हैं, गाड़ियों में करते हैं, घरों में करते हैं, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री पे रखना चाहिए। जी 25 डिग्री, लेकिन गर्मी लगने लग जाएगी इसमें तो शिखा जी। लोग मैं देख रहा हूँ इस समय जो लोएस्ट मोड है 18 डिग्री या 16 डिग्री जो भी सेट है किसी के एसी में, वहां तक चलाते हैं। लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है एंड आई थिंक शायद बहुत सारे लोग ओवरनाइट एसी चलाते हैं, मतलब पूरी रात एक बार वो चालू करके सो गए और फिर उनका ध्यान नहीं रहता, टाइमर पे नहीं डालते हैं, वो कॉन्स्टेंटली उस रूम के अंदर उनको हिट करता है और तकलीफ होती है। डॉक्टर चावला से हम थोड़ा और पूछेंगे। सर ये एक चीज़ है, देखिए गर्मी आ गई है, लोगों ने एसी ऑन कर लिए हैं, लेकिन जैसा शिखा जी कह रही है कि या तो आप उसका टेम्परेचर थोड़ा रूम टेम्परेचर के करीब रखिए, जो लोग रखते नहीं है, एंड आई थिंक वो होल नाइट इस्तेमाल करना भी शायद दिक्कत दे जाता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। देखिए आपको जिस तरह की आप आदत डाल लेते हैं फिर उस तरह से उसके बगैर रहना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप हेल्दी लाइफ के लिए 25-26 ऐसा अगर टेम्परेचर रखते हैं, ना तो ज़्यादा ठंड लगती है आपको, ना ही शरीर पे उतना ज़्यादा असर करता है। अब जैसे मौसम बार बार चेंज होता है, एकदम ठंड आ गई, आपने एसी भी चलाया, फिर एकदम गर्मी हो गई, इस तरह की चीज़ें जो शरीर है वो सडन चेंजेस में बहुत सारे, जैसे आप कह रहे हैं मेरा गला खराब है, तो इस तरह की चीज़ें फिर होने का अंदेशा ज़्यादा रहता है। खास करके जिन पेशेंट्स को एलर्जिक प्रॉब्लम्स है वो इस तरह के सडन चेंजेस बर्दाश्त नहीं करते हैं। आमतौर पे आप थोड़ा ठंडा करके हम तो ऐसे बंद कर देते हैं और आप उसमें आराम से सो सकते हैं। अगर आप सारी रात इसको चलाए रखते हैं तो वैसे भी, और बहुत ठंडा रखते हैं तो शरीर के लिए, इम्यूनिटी के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं। जी बिल्कुल, तो ये ध्यान जरूर रख। हाँ जी शिखा जी कुछ कह रही हैं आप? हाँ, दूसरी चीज जो मैं कह रही हूँ, जैसे हमारा ऑल सीजन आंवला है, ये सही समय है कि आपको आंवला का कंजम्पशन बढ़ा देना चाहिए। और आंवला जैसे कि आप दाल में डाल सकते हैं, आप आंवला को सब्जी में डाल सकते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं भी आंवला खट्टा है, गले को लग रहा है, तो आप दाल में डालिए, उसको सब्जी में डालिए, तो उससे थोड़ी सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और जैसे कि अगर आपका लिवर हेल्दी रहता है तो लिवर की अगर आपकी डाइजेस्टिव पावर स्ट्रांग है तो आप काफी हद तक आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आपको जैसे जो ये इनडाइजेशन से शुरू होने वाली प्रॉब्लम्स है वो नहीं होगी। तो शिखा जी आपने आंवले की बात कही, तो क्या जो कई बार लोग घर में थोड़ा सा जैसे सौंफ सुपारी के साथ सूखा आंवला भी रखते हैं एक छोटी सी बॉटल में, क्या वो भी हेल्पफुल रहता है? जी बिल्कुल, आंवला एक बहुत ही यूनिक फ्रूट है, क्योंकि नॉर्मली जैसे आप ऑरेंजेस या कोई और फ्रूट लेते हैं और उसका जूस बनाते हैं तो उसका विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है बहुत जल्दी। आंवला की एक बहुत ही यूनिक चीज है कि उसका विटामिन सी उसको ड्राइड फॉर्म में भी मिलता है, तो इसीलिए ड्राइड फॉर्म हो तो भी बहुत अच्छी बात है।
जी, अच्छा है, क्योंकि आपको कई बार आंवला अवेलेबल नहीं होता या फिर लोग लेके नहीं आते कि आंवला कहाँ लाएंगे, लेकिन वो ड्राई वाला बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं और वो कई बार घरों में मिल भी जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वो आप सेवन कर सकते हैं जैसा शिखा जी बता रहे हैं, और उसमें उसके पूरे जो गुण हैं वो मौजूद होते हैं ड्राई फॉर्म में भी। डॉक्टर चावला, लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, वो ये कि अभी देखिए बड़ी कन्फ्यूजिंग सी जो प्रिडिक्शंस है वेदर को लेकर। एक तरफ तो ये कि जो बहुत ही अजीबोगरीब मौसम हो गया है कि बहुत हैवी रेन्स, ऑलमोस्ट लाइक मानसून प्लस ओलावृष्टि भी हो रही है साथ में। दूसरा, और ये कह रहे हैं कि मई में भी कई दिन तक जारी रहेगी, और मई के अंदर ही फिर हीट वेव के भी वार्निंग है। तो इतना सडन चेंज कि एक ही महीने में आपको इतनी भारी बारिश देखने को मिल रही है, उसी में हीट वेव भी चलेगी, क्या इम्पैक्ट डालेगी हमारे स्वास्थ्य पर? वो मैं जैसा कि पहले भी बताया मैं कि कोई भी सडन चेंज होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति उसको मोस्टली सह जाता है, पर आजकल शहरों में जहाँ एयर पोल्यूशन है, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं, इम्यूनिटी कम है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी इन्फेक्शन, गला पकड़ना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने का अंदेशा रहता है। एक तो ये है कि हमें जब इस तरह का मौसम चल रहा है, जब ज़्यादा वेरिएशन है, तो आप कोशिश करिए घर में जहाँ एक तरह का टेम्परेचर से ही रहें, ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म, इस तरह की चीज़ों से जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करें। बहुत बार तो ये पॉसिबल नहीं है। बाहर से जब भी पानी आता है, देखो जो पेट की बीमारियां हैं वो बहुत होती हैं, क्योंकि पानी कंटामिनेंट हो जाता है। गैस्ट्रोएंटराइटिस काफी कॉमन होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जब भी बारिशें होती हैं, पेट की बीमारियां, मच्छरों की बीमारियां भी होती हैं और पेट की बीमारियां भी काफी होती हैं। तो आपको पानी पीने का भी बहुत ध्यान रखना है। बाकी चीज ठंड का तो है ही, जो आप सेवन करते हैं साफ सुथरा पानी पीजिए, घर का पानी पीजिए या पानी घर से कैरी करिए, कहीं भी ऐसे पानी मत पीजिए। कटे फ्रूट्स कहीं बाजार में इधर उधर वो चीजें मत खाएं। ये सब चीजें ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है, बट जब इस तरह का मौसम, बारिशें इस तरह की जब होती हैं तो आपको इन चीजों का और ज्यादा ख्याल रखना। हाँ, मतलब बिल्कुल आप लगभग वही सारे ख्याल जब बारिश के मौसम में हम एंटर कर रहे होते हैं, तो बारिश का मौसम जरूर नहीं है, हम तो गर्मियों में एंटर कर रहे हैं, लेकिन आप ख्याल लगभग वही सारे रखने हैं। कंटामिनेटेड वाटर से बचना है, क्योंकि बहुत जगह बारिश काफ़ी हुई है, वहीं फिर मच्छर की समस्या आएगी, उससे भी बचना है। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बाहर की चीज़ें, कटे फ्रूट्स वगैरह, ये सब जो हम अमूमन बारिश का सीज़न शुरू होता है तब ध्यान रखते हैं, वो अभी भी रखना है। डॉक्टर मोहित, एक चीज़ और कि अब आप क्योंकि कोविड से हम गुजरे हैं तो कुछ नई नई चीज़ें सीख गए हैं, उसमें से एक है काढ़ा पीना। बहुत सारे लोग अभी जिक्र कर रहे थे कि चलो अभी ये मौसम बदल गया है, काढ़ा पीना, लेकिन देखिए मौसम भले ही टेम्परेली बदला है लेकिन है तो गर्मियों का। क्या गर्मी में, क्योंकि जो काढ़ा है वो अपने आप में बहुत गर्म होता है उसकी तासीर, क्या उसका सेवन एक आध बार पी लिया लेकिन आप रेगुलर कर लो कि अरे बारिश हो रही तो मैं सुबह शाम काढ़ा पीना शुरू कर देता हूँ, क्या सही रहेगा? नहीं, ऐसा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बॉडी में जो अल्टीमेट जो इम्पैक्ट होता है वेदर का वो हमेशा रहता है। तो अगर जैसे आज बारिश हो रही है या कल बारिश हो रही है, तो आप उस दिन कुछ समय के लिए 1 या 2 दिन के लिए आप नियमित थोड़े काढ़े ले सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा शरीर में वार्मथ आएगी, बॉडी में थोड़ा सा म्यूकस की जो जनरेशन है वो कम होगी। लेकिन नियमित रूप से काढ़े नहीं पीने चाहिए। अभी गर्मियों का मौसम शुरू होगा, तो ऐसे में यूटीआई, पेशाब में गर्मी का होना, जलन का होना और डिहाइड्रेशन, बहुत सारी दिक्कतें काढ़े पीने की वजह से आ सकती हैं। तो सीजन के अकॉर्डिंग आप किसी भी डॉक्टर से बात करके, आयुर्वेदिक चिकित्सक से बात करके अपने बॉडी के हिसाब से अपना काढ़ा बनवा भी सकते हैं। लेकिन अगर बारिश है, बारिश का समय है और मौसम ठंडा है, तो आप थोड़े बहुत मात्रा में उस दिन 1-2 दिन के लिए काढ़े ले सकते हैं। इसमें एक बहुत जरूरी बात यह है कि इस मौसम में इस जो बीमारी का अभी चक्र जो अभी चल रहा है, इसमें 2 चीजें इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, बिना भूख के खाना खाने लगते हैं। अक्सर हम सब लोगों का नियम बना होता है कि हमें सुबह उठ के खाना है, दोपहर को खाना है, रात को खाना है। लेकिन अक्सर इस मौसम में जब वेदर ट्रांजिशन होती है, तो अक्सर ये देखा गया है, जो हमारी पाचक अग्नि होती है, जो डाइजेस्टिव फायर होती है, वो काफी वीक हो जाती है। ऐसे में अगर हम बिना भूख के खा लेते हैं या ओवर ईट कर लेते हैं या कुछ ऐसे पदार्थ खा लेते हैं जो सीजनल नहीं होते, तो इससे समस्या बढ़ती है। तो इन सब चीजों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए और काढ़े कम मात्रा में कुछ दिन के लिए आप प्रिवेंटिव मेथड के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है जी, तो काढ़े थोड़ा ध्यान रखते हुए लें, अति ना करें उसकी। और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि भूख लगे तो ही खाएं, बेवजह में स्वाद के लिए या ऐसे ही कि मेरा टाइम है इसलिए ना खाएं। ये तो हो गया कि भूख लगे तो खाएं। शिखा जी, फिर भूख लगे तो क्या खाएं?
सही क्या रहेगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बिकॉज जब भूख लगे तो कुछ चीजों को हमें खाना चाहिए जिससे कि इस मौसम से हम डील कर सकते हैं। पहली चीज जो मैं कहूंगी, जैसे जो हमारे जैसे अंजीर है, फिग्स है, वो बहुत अच्छा डाइजेशन के लिए है और हमें रेगुलरली खाना चाहिए। 5 बादाम भिगो के हमें रोज खाना चाहिए। इसी तरीके से मौसम में जैसे अभी पपीता है और मौसम्बी है, तो दिन के 3 फ्रूट्स हमें मेजर करके मतलब रोज खाने चाहिए, बिकॉज जो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको फ्रूट से मिलते हैं वो और किसी चीज से मिलना मुश्किल है। फिर जो नेक्स्ट चीज है वो है फाइबर। जैसे ये मिलेट्स का ये पूरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स है, तो जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इन चीजों पे हमें सेवन थोड़ा सा करना चाहिए। गेहूं और चावल हफ्ते में 1 या 2 बार खाएं तो बेहतर है। थोड़ा सा हमें ये जो ट्रेडिशनल ग्रेन्स हैं, मिलेट्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये पचाने में भी आसान है और इनसे ओबेसिटी भी नहीं होती है। मेद रोग जिसको कहते हैं या ओबेसिटी मेडिसिन में कहते हैं, तो नहीं होती है। एंड फाइनली आई वुड से कि रात को 8 बजे से पहले पहले खाना खाएं तो बेहतर होगा। आजकल बहुत लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तो रात को अगर आप 8 बजे से खाना खाएं बेटर है, और दिन में ये सब खाना खाएं तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। चलिए जी, तो ये आपको एहतियात बरतनी है कि आपको क्या खाना है, कब खाना है, समय भी इंपॉर्टेंट है और क्या खाना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिखा जी ने वो आपको बता दिया है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातें कर लेंगे फटाफट, समय थोड़ा कम रहेगा कि किन बातों का और ख्याल रखना है। और देखिए बारिश अभी हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये कंटिन्यू रहेगी। अभी बारिश का मौसम नहीं आया, गर्मी फिर से आएगी। तो उसमें आपको आगे के लिए क्या तैयारियां करके रखनी है, किन चीज़ों का आपको थोड़ा सा और ध्यान रख लेंगे तो बढ़िया बीत जाएगा ये मौसम, क्योंकि फिर उसके बाद बारिश की तैयारी लगेगी। तो ये बड़ा अप एंड डाउन साइकिल हो गया या रोलर कोस्टर जैसा, लेकिन क्या करें, अब है तो है। छोटा ब्रेक के बाद ये सारी बातें।